तो आप देख सकते हैं आज 3 जनवरी है। 1 जनवरी से न्यू बैच प्रारंभ हो गया है। तो बच्चों को डिमांड में पहले जो है त्रिकोणमिति को लोग फरमाइश किए हैं, क्योंकि मैं हर साल पहले अध्याय पढ़ाता हूँ। तो जनवरी का जो सफर है मैं सोचा त्रिकोणमिति इसमें पढ़ा दे रहा। फरवरी में जो है एक अध्याय से शुरू करूंगा। तो वीडियो पे बने रहिए, देखिए। और बच्चे पीछे बैठे भी हुए हैं और मैं बताने का प्रयास करता हूँ। चलिए, त्रिकोणमिति की जो भ्रांति है उस पर काम करना चाहते हैं। ये मेरा सर काफी फेवरेट है, चलिए इसको बताते हैं। तो कक्षा 10 का आज पहला या दूसरा तीसरा दिन आज हो गया। तो जो बच्चे नहीं आए हैं वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं। अब बात करेंगे हम त्रिकोणमिति। क्या बात कर रहे हैं? त्रिकोणमिति। आप बोलते रहेंगे, नहीं आएगा तो पूछिएगा। इतना आप हमसे पूछो कि हमें गुस्सा आ जाए, ठीक है? पर हमें गुस्सा नहीं आएगा, मैं उस चीज को बताऊंगा। समझ आ रहा है ना? बोलते रहना, जिसको नहीं आएगा। चलिए, हम त्रिभुज की बात करते हैं। देखिए, त्रिभुज, कोई कहेगा त्रिभुज तो आप फट जाओगे। त्रिभुज तो ऐसे होता है, फट माइंड, आपके माइंड सेट में आएगा त्रिभुज, ऐसे त्रिभुज आ जाएगा। थोड़ा इसका चेंज कर देते हैं। आपके माइंड सेट में आएगा ये तो त्रिभुज है, ये त्रिभुज है। अब ऐसा आपके माइंड में, ग्राफ में, आपके दिमाग में ऐसा चलेगा कि ये त्रिभुज है। क्या है? ये त्रिभुज है, ठीक है। लेकिन त्रिकोणमिति में इस त्रिभुज का प्रयोग हम नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज है। समबाहु। चलिए इसके बारे में थोड़ा समझाने का प्रयास करते हैं, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा टाइम लेंगे। और इस समबाहु त्रिभुज में थोड़ा सा बता देते हैं। इसका कोई नाम दे देते हैं। जिस तरह एक बच्चे का इस दुनिया में जब आता है उसका कोई नाम नहीं होता, नाम रखा जाता है। लोग उसके कर्मों से, उसके चेहरे से, कई तरीके से लोग नाम रखते हैं। तो इस त्रिभुज का नाम देते हैं, कह सकते हैं ए, बी और सी। एक त्रिभुज का हमने नाम रख दिया है, ठीक है। और मैं कहूँ एक त्रिभुज में 3 भुजा होती है, ठीक है। देखिए, ए बी है, बी सी है और ए सी है, ठीक है। हम बात कर रहे थे त्रिकोणमिति का, लेकिन इसका जिक्र आया है, मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जब त्रिभुज की बात होती है फट हमारा मन करता किसी को बना लो, ये त्रिभुज है। बोलो भाई, ऐसा होता नहीं होता है? लेकिन इसका काम हम क्यों, इसमें देखिए 3 भुजा है, 3 शीर्ष है। एक त्रिभुज में 3 भुजा, 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा और 3 शीर्ष और 3 कोण होते हैं। यहां पर कोण होते हैं और ये 60-60 अंश का होता है, 60-60 अंश का है। और तीनों को मिलाते हैं क्या बन जाता है? 180 अंश। बोलते रहो बाबू, जिसको नहीं आएगा वो पूछ लेगा। वहां पर ध्यान मत दो, चांदे से बाद में बनाना, पहले यहाँ पर फोकस करो, ठीक है। अगर आप मिस करोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। यानी ये हो गया आपका समबाहु त्रिभुज। समबाहु, जब एक त्रिभुज चैप्टर शुरू होगा उसमें समद्विबाहु, समबाहु त्रिभुज, उसमें इसका प्रयोग होगा। लेकिन जो चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं त्रिकोणमिति, त्रिकोण, 3 कोण की जिक्र इसमें भी हो रहा है। ये रहा आपका, ठीक है। यहां से कलर चेंज कर देते हैं, दिख नहीं रहा होगा इसमें, नीले वाले में। एक और फिगर बनाते इसी टाइप का। अब सोचेंगे क्यों ऐसा बना रहे हैं, उसमें भी लॉजिक है। और इसको ऐसे कर लेते हैं। अब जब त्रिकोणमिति पढ़िएगा, इस 2 आकार के 2 ही आकार के आएंगे, बाकी कोई आने वाला नहीं है इसमें, ठीक है। जो त्रिकोणमिति आप पढ़ेंगे, इस त्रिकोणमिति में जो हम बात करते हैं, इस त्रिकोणमिति में इसी तरह के 2 फिगर बनेंगे। या तो आप इस तरह बना के लगाओ या तो इस तरह बनाओ, ठीक है। चलिए, तो हम पहले बात करेंगे। एकदम ऐसे ही लग रहा है जैसे इसमें ये खाली था, इसको भी नाम देंगे। कोई नाम दे सकते हैं, एक नाम दे सकते हो, ए, बी और सी। इच्छा आपकी हो, पी, क्यू, आर, एस, ठीक है। और ईटा, घेमा, मिट्टी, कुछ भी रख सकते हो, आपकी मर्जी है। एक दो मत करना, अच्छा नहीं रखना, अल्फाबेट वाला ही रखना। वो तो समझने के लिए मैं बताया हूं। ABCD में 26 अक्षर होता है, उसमें से कोई रख सकते हो, बनकर अल्फा, बीटा, गामा भी रख सकते हो। लेकिन जो हमारे सवाल आएंगे, ना ABC करके आएगा, PQRS आएगा, ठीक है। ज्यादा इसी का प्रयोग होता है। हम सबसे दुलारा लगता है त्रिकोणमिति में 3 का नाम ABC रख दिया हमने। अब प्रश्न उठता है, यहां पर कलर चेंज कर लेते हैं। बताइएगा कलर आना नहीं आ रहा, कलर चेंज कर देंगे। यहां पर अब ये जानना हमको बहुत जरूरी है कि कौन सा इसमें लंब है, कौन सा कर्ण है, कौन सा आधार है। ये तो हम पढ़ते आ रहे हैं, सबको पता चल जाता है कि ये आधार है, ऐसे लोग बोल देते हैं। क्या मैंने मारा बाबू, देखिएगा जरा, आ रहा है ये? अच्छा, हल्का रहा है। चलिए सफेद से लिख देते हैं।
तो आप ये पढ़ते आ रहे हो बहुत दिनों से, और कोई कलर चेक कर लेते हैं। ये वाला आ रहा है जी सर। कब दे जाएगा? सर। अच्छा चलिए इसको कर लेते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा बात करेंगे। हम पढ़ते आ रहे हैं, इसको कहते हैं आधार, फट दिखा देते हैं ये आधार है, इसको कह देते हैं कण, ऐसे कह देते हैं, इसको कह देते हैं लंब। पर अब आपसे अगला पूछेगा भाई कैसे कह दिया तो ये कण है, ये आधार है, ये लंब है, इसके रूल को बताओ, इसके नियम को बताओ। तो जब बात को तो अब यहाँ पे आपको बताना, क्योंकि आप पढ़ते आ रहे हैं। इसी तरह इसमें ये आपका क्या हो जाएगा, कहेंगे लंब है, ये आधार है, कण, पर क्यों? अब यहाँ पे आप जानेंगे ये ऐसा क्यों हो रहा है। तो सबसे पहले जानना है, हमें दिखाई दे रहा है हमारी सबसे बड़ी भुजा इसमें क्या है, क्या हो सकता है बताइए? इस त्रिभुज में देखिए सबसे बड़ी भुजा क्या है? नहीं, सबसे बड़ी भुजा क्या है? एसी है। एसी सबसे बड़ी भुजा क्या है? देखो तो एसी सबसे बड़ी भुजा क्या है? इसको कहेंगे महारथी कोण, ठीक है। या और आसान भाषा समझाना चाहते हो, यहां पर होता है समकोण। समकोण मतलब होता है 90 अंश, 90 डिग्री, और इसके सामने का ठीक बना कोण क्या होता है भाई? जब बताओ, कोण होता है। एक चीज हमने पाया कि नहीं पाया? उसी तरह सेम या इस तरह फिगर बनाओगे तो इसमें इस तरह हो जाएगा। यहां आप समकोण कर लीजिए, यहां समकोण करेंगे, ये फट क्या होगा? कोण होगा कि नहीं होगा? कौन हो जाएगा, ठीक। इसका मतलब नाम तो आप पी क्यू आर रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आप जो मर्जी चाहे रख सकते हैं। अब कंडीशन अप्लाई होगा, इसमें लंब कौन है, आधार कौन है, ये याद रखना है। अगर लंब की बात कर रहा है, लंब की बात कर रहा है, ये दिख रहा है ना? नहीं दिख रहा है, चलिए सफेद काम चलाते हैं। तो देखिएगा, ये अगर लंब की बात कर रहा है, इसका मतलब यहां थीटा हो जाएगा। तो थीटा के सामने का बना कोण हमेशा लंब होता है। संयोग से आपका इच्छा हिहा न कहो के हिया का थीटवा रख देंगे तो हो ही लंब हो जाएगा। समझिएगा बात तो समझिएगा, समझा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब जो बच्चा तो क्या होगा? आधार हो गया, आधार हो गया। ध्यान से देखिए, आधार हो गया। अब हम देख रहे हैं सबसे बड़ी भुजा क्या है, क्या है? कौन है क्या? बोलो भाई, ये कौन हो गया, और थीटा के सामने क्या हो गया? लंब, और जो बच गया क्या है? आधार। इतना ही ज्यादा कुछ नहीं करना है, ज्यादा कुछ इसमें करना ही नहीं है। थीटा के सामने का बना कोण क्या होगा? लंब होगा। सबसे बड़ी भुजा क्या होगी? कौन होगी, और जो बच गया क्या हो गया? आधार। उसी तरह इसमें आप क्या, अब की मान लो इच्छा है, इच्छा मान रही है हमको थीटा करने का, यहां रख देखा बाबू, तो थीटा के सामने खाई क्या होगा? लंब होगा कि नहीं होगा? लंब होगा, हो जाएगा। अच्छा, अब बेचारा हाई क्या हो गया? आधार हो गया। आपके माइंड से थोड़ा सा दिक्कत आएगा, ये आधार है, हट जाओ भैया, भाग जाओ। ये क्या हो गया आपका? आधार। यानी अब ये चीज आप समझ गए कि नहीं समझ गए? बोलो भाई, जानने में क्या? क्या कोई पूछेगा त्रिभुज के बारे में पूछेगा, तो आप पूछना कौन सा त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज या समकोण त्रिभुज? तो त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज का प्रयोग होगा, या इस तरह प्रयोग हो या इस तरह देखें, दोनों सेम होगा। आंसर लगाएंगे तो सेम आएगा। इसमें बस जानना क्या है, सबसे बड़ी भुजा कर्ण। अच्छा, थीटा के सामने का जो बचा है वो क्या है? हो गया। अच्छा, इसको थोड़ा सा और बताते हैं, इसका हम प्रयोग नहीं करके इसका अलग प्रयोग होगा, ठीक है। इसको ऊपर कर लेते हैं। अब मैं फिर इसको काम करना चाहता हूं, थोड़ा सा और समझाना चाहता हूं आपको, देखिएगा जरा। चलिए, अभी मैंने बताया, क्या बताया अभी बताया ना मैंने, क्या बताया? जो सबसे बड़ी भुजा होगी क्या होगी? कौन, या कहोगे समकोण के सामने क्या होगा? कौन होगा कि नहीं होगा? बोलो भाई। अच्छा, अगर ये थीटा हमारा इधर होता है तो लंब क्या होगा? इस चीज को समझ लीजिए, ठीक ठीक।
अच्छा, अगर थीटा यहाँ है तो लंब कहाँ होगा, इधर पे होगा। अच्छा, तो यहां पर हमने देखा क्या, अब कोई जरूरी नहीं है कि आप ए बी सी रखिए, कुछ भी दे सकता है, पी क्यू आर दे सकता है, क्या कुछ भी दे सकता है इसके स्थान पर। सवाल में पूछेगा आपको, कहेगा त्रिभुज ए बी सी में बी समकोण है, क्या है, बी समकोण है, समकोण कहेगा, समकोण कहेगा, क्या कहेगा, समकोण। क्या है, बी क्या है, समकोण है, बी बोला क्या, समकोण है, बी क्या है, समकोण है। जब बी समकोण है तो फर्क बी है ही रख देना, क्योंकि समकोण यहीं पर होता है, समकोण होता है नहीं होता भैया। अच्छा, बाकी ए मन कर यहाँ रखो, अच्छा यहाँ रखो, अब ए बी यहाँ सी रख लो, मन करे यहाँ ए रखो यहाँ सी रखो, भाई बी समकोण बोलेगा तो बी यहीं पे रखना, सी समकोण है तो सी यहाँ रखना, ए समकोण है यहीं रखना, कोई दिक्कत समझ में आ रहा सबको। अच्छा चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, बने रहिए हमारे साथ। तो बच्चे अभी आ नहीं पा रहे हैं वो देख लेंगे। तो कल इस टाइप का हमने बहुत सारी चीजें बताई थी आपको, फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं हम लोग। साइड लिखते हैं, हमको यही पसंद आता है, ये वाला बना था, ये वाला त्रिभुज हमको ज्यादा अच्छा लगता है, समकोण त्रिभुज, इसको हम यूज कर लेते हैं। और आपको ए वाला अच्छा लगता है ना, घुमा लीजिएगा, इसे मान लीजिए आपको ए वाला अच्छा लगता है तो ऐसे घुमा के बना लीजिएगा, ठीक है, जिसको जो अच्छा लगता है बना सकते हो, परीक्षा में समझ रहे बात को, ठीक है, सेम वही चीज है, मुझे ये पसंद है मैं इसी को बताता हूं, कोई दिक्कत। अच्छा इसमें बताता ना, ध्यान दीजिएगा। अब हम काम करना शुरू करते हैं। हमारे पास एक समकोण त्रिभुज है, इसका कोई नाम नहीं है, सबसे पहले क्या बताया मैंने, नाम रखते हैं। चलिए देखिए, ए बी सी, यहां पर क्या बनेगा भाई, जल्दी बोलो, समकोण। कितना इसका उपाय है, तो नहीं लिखोगे तब ये हो गया समकोण। अब अंदर की बात है, इसका क्या नाम हो गया भाई, कर्ण, लिख देते हैं, महारथी कर्ण को लिख दिए, ठीक। यहाँ थीटा इसलिए बना रहे हैं कि हमारे माइंड सेट में पहले से भर दिया गया है, यह क्या है, लंब, यही बना देते थीटा, लंब हमारा मिल जाएगा, आधार नीचे है, इसी में दोनों टीका हुआ है, टीका नहीं टीका है, ए बी जो भुजवा है, ए सी जो भुजवा बाबू है, बीसीएम ना टिकल बा, बोलो भाई, आप बैठे हो तो धरती पर बैठे हो, इसके ऊपर बेंच है, उसके ऊपर तुम बैठे हो, बैलेंस बना नहीं बनाया, यानी थीटा के सामने का कोण क्या होगा, लंब हो गया। ये माइंड सेट में तैयार रखना, क्या इतनी बात कंफर्म हुआ, ये नीचे वाला क्या हो गया, आधार। अब मैंने बताया था, इतना तो समझ गए, अब सवाल की तरफ कैसे बढ़ेंगे, तो मैंने आपको कल लिखवाया था पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र, लिखवाया था क्या, लिखवाया था, क्या लिख देता हूं, पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र। पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र हमने लिखा, तो कल मैंने परिभाषा भी लिखवाया था। परिभाषा क्या था, कर्ण पे बना वर्ग शेष अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है, उसे पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र कहते हैं। जैसे मैं लिखता हूं, और इसी काम करना हमको, जैसे हम इसी काम करेंगे, जैसे मैं अभी क्या बोला, कर्ण का स्क्वायर, क्या बोला, कर्ण का स्क्वायर, क्या बोला, लंब का स्क्वायर, फिर क्या बोला, आधार का स्क्वायर। अब यह क्या था, अभी मैंने परिभाषा का लिखवाया भी था, ठीक है, अगर देखेंगे तो हम डाल देंगे यहाँ पे नीचे, फिर से एक बार सुन लीजिए,
कौन पे बना वर्ग, आप समझा रहा हूं जो परिभाषा है। कौन पे बना है वर्ग, क्या देखो परिभाषा क्या कह रहा है, कौन पे बना वर्ग, तो कौन पे वर्ग बना नहीं बना है, शेष दो भुजा और क्या लंब और आधार। कौन पे बना वर्ग शेष दो भुजाओं यानी लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर है कि नहीं है, दोनों भुजाओं के वर्गों माने स्क्वायर है क्या, वर्गों के योगफल माने जोड़ होता है क्या, और इसका क्या है दोनों के योग के है बराबर कौन होता है, महारथी कौन देखिए, फिर दोनों से ज्यादा शक्तिशाली ये है, दोनों के बराबर ये अकेला है। तो कौन आप चाहें तो पूरा इधर लिख के है तुम इधर लिख सकते हो, ये दोनों इधर लिखकर इधर भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत, इतना कंफर्म हो गया। अब हम देखेंगे कौन हमारा इसमें क्या होगा, कौन हमारा क्या है, एसी है क्या, एसी हमारा कौन है, तो ए और सी का स्क्वायर कर सकते नहीं कर सकते, स्क्वायर लगाए तो हमारे है तो कोई दिक्कत नहीं। लंब हमारा क्या है, ए बी है क्या, अगर लंब हमारा ए बी है, लंब हमारा ए बी है बोलो तो है ना, ए बी, अब कौन हमारा क्या था, एसी था। और आधार क्या है, बीसी, सबको दिख रहा है। तो यहां पर हम देखेंगे एसी का स्क्वायर हो गया, लंब क्या है भाई, एबी का स्क्वायर कर लो, आधार क्या है, बीसी है। इतनी बात समझ में आ गई। अगर मैं कहूं एक समकोण त्रिभुज आपको दे देते हैं, ठीक, क्या उस समकोण त्रिभुज में आप बता सकते हो लंब क्या है, कर्ण क्या है, आधार क्या है, बता सकते हो, परिभाषा, परिभाषा याद हुआ, कोई बताएगा, खड़े जाओ बताओ, पाइथागोरस प्रमेय का परिभाषा बताओ मुझे, कोई बताओ। कर्ण पे बना वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है, उसे पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र कहते हैं। समझ रहे बात को? अच्छा, कितनी बात समझ आ गई नहीं अभी? अच्छा, अभी इस सूत्र के माध्यम से यहाँ पर कुछ अंक देंगे, क्या देंगे, अंक। ये मिटा दे क्या, अंदर की बात है, अब हम समझते हैं कि आप समझ चुके होंगे, मिटा दे इसको, चलिए इसको मिटाते हैं। क्या नाम बाबू आपका, आपको क्या नाम है, जो नए वाले बाबू आए हैं आज, आदित्य बाबू, चलिए ठीक है। आदित्य बाबू बताइए, खड़े जाइए, आपसे ही शुरू करते हैं। इसका क्या नाम रखे थे अभी, ए, इसका क्या नाम था, बी, इसका मतलब क्या था, सी। आदित्य बाबू अगर हम आपसे पूछ देते हैं इस त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में कौन सा कर्ण होगा, कौन सा आधार, कौन सा लंब, बता देंगे? बताइए, अभी तो बता रहे हैं, आपका ध्यान कहीं और था, भटक रहा था, उस भटकती आत्मा को रोकिए, जब तक एकाग्र नहीं करेंगे समझ में नहीं आएगा। दुनिया किसी टीचर से पढ़ लीजिए, बताइए क्या होगा, सूरज बाबू बताइए। एसी कर्ण, एसी कर्ण, अगर एसी कर्ण होगा तो क्यों होगा, लंब और आधार के योग के बराबर होता है। और कुछ बताए थे, कोडी के सामने से कर्ण होता है, नहीं, और कोई तुम बताओ भाई। सर समकोण के सामने होता है, समकोण के सामने वाला कोण, समकोण मतलब 90 अंश हो जाएगा, इसके सामने क्या हो गया, कर्ण होगा कि नहीं हुआ भाई? अच्छा, अंदर की बात आपकी लिखूंगा नहीं, एक कर्ण हो गया, अगर ऐसे कर देते हैं, कैसे कर देते हैं, ऐसे एकदम बता रहे, देखते रहिए, ऐसे कर देते हैं तो इसके सामने वाला क्या हो जाएगा, लंब होगा नहीं होगा, फिर मतलब थीटा हो गया, थीटा लिखो, चलो लिख ही देते हैं समझने के लिए। तो थीटा के सामने का लंब, 90 से सामने वाला क्या हो गया, कर्ण, या सबसे बड़ी भुजा क्या कर सकते हो, कर्ण, और जो बच गया क्या है, आधार है। बैठ जाइए, फोकस किया करिए। अगर मैं आपसे कहूं, ध्यान दीजिएगा, अगर मैं आपसे कह देता हूं, मैं तो बता देता हूं तब का होगा, इस बेचारे का मान जो है, बेचारे का मान जो है, हम कुछ रख देते हैं, यहाँ रख देते हैं 4 रख देते हैं, यहाँ रख देते हैं 3, क्या कर्ण का मान नहीं निकल जाएगा? अगर ए बी का मान हमने कितना रख दिया 4 और बी सी का मान कितना रख दिया 3, तो कर्ण का मान निकल जाएगा। मैं दिखा दे रहा हूं, ठीक सूत्र है आपके सामने है क्या, सामने इसका सूत्र है क्या? अच्छा, तो देखिएगा, मैं लिख दे रहा हूं, बता दे रहा हूं, कल जो आए होंगे वो जान रहे, जो आज आए हैं वो जान रहे। एसी की वैल्यू कितना बाबू, कुछ नहीं, एसी को ऐसे तैसे उतार लेते हैं, कोई दिक्कत? ए बी की वैल्यू कितना दे रखा है, 4 है, क्या है बाबू,
एक कपड़ा पर दुई घात में, एक चुटकिया पर दुई घात में, दो घात लिख दिए। भाई बेचारा बीसी है का, अब बीसी मतलब कितना है, 3, इसके भी कपार पर सर पर कितना है, 2 घात, इसको स्क्वायर बोल देते हैं, बोल देते नहीं बोल देते। अच्छा फिर लिखेंगे AC का स्क्वायर बराबर 4 चौको 16 हो जाएगा क्या, क्या कहते हो, 4 चौको 16, 16 का तो भाई। अच्छा आज 3 का कपड़ा पर 2 है तो 3 को 2 बार लिख लो। ऐसा इसको थोड़ा समझा देते हैं, देखो कुछ बच्चे नहीं जान पाते हैं, 4 का स्क्वायर मतलब 16 कैसे हो गया, देखो भाई कैसे हुआ। ठीक, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। तो यहां देख सकते हैं 4 चौको 16 किया क्या, तो इसके कपार पे 2 है ना, जिसको हम स्क्वायर बोलेंगे, क्या बोलेंगे, स्क्वायर, क्या बोलेंगे, स्क्वायर। इसके ऊपर अगर स्क्वायर लगा हुआ है भैया, इसको 2 बार लिखो, 4 गुणे 4। अब 4 पढ़ा 4 बार पढ़ोगे कितना बार हो जाएगा, 16। ये डायरेक्ट लिखा, समझ गया जब। उसी तरह 3 पर अगर 2 घात है, इसको भी लिखो क्या, 3 गुणे 3 बराबर कितना, 9। यानी यहाँ क्या लिख दिया भाई, 9 लिख सकते हैं क्या। यानी कहने का मतलब क्या है, ये चीज आप समझ गए क्या। ये छोटी छोटी, देखिए आदमी समझदार तब होता है छोटी छोटी बातों को वो समझ पाता है, ठीक है ना। अच्छा इसको और छोटा करते हैं, AC का वैल्यू निकालते हैं हम लोग। फिर लिख देते हैं AC का स्क्वायर हो गया 16 रुपया और 9 रुपया कितना रुपया हुआ भाई, 25 रुपया हुआ, 25 लिख दिया हमने। एक चीज मैं बहुत दिनों से बताते आ रहा हूं, जो नहीं जान रहे हैं वो जान लो। भाई स्क्वायर का ऐसे सर पर देखो, तो स्क्वायर है क्या, ये स्क्वायर हटेगा, रूट देखो स्क्वायर हटेगा, ये बेचारा रूट में आ जाएगा, यानी करड़ी में आ जाएगा। इसका मतलब हो गया करड़ी, इसको कहते हैं टेढ़का जो है ना, क्या है, करड़ी है। इसका 3 नाम है, करड़ी कहेंगे, रूट कहेंगे, अंडर रूट कहेंगे, इसका 3 नाम है। यानी इसको हटा क्या हो गया, कड़ी में हो गया कड़ी में। अच्छा अब इसको और छोटा कर सकते हो, AC बराबर कड़ी में 5 गुणे 5 हो सकता है क्या, बोलिए भाई, 5 गुणे 5 हो सकता है। अच्छा तो 5 गुणे 5, अगर इसका हम जोड़ा बनाएंगे बाबू, ये तो 5 बाहर हो जाएगा क्या, यानी हम कह सकते हैं हमारा AC की जो वैल्यू आया कितना आ गया, 5 आया क्या। अच्छा इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, दिखाई दे रहा ना, यहां पर देख सकते हैं, थोड़ा सा और बड़ा करते हैं। ये जो AC की वैल्यू हमारी कितनी आएगी, बोलिए तो जल्दी से, 5, यहां पर 5। क्या आप इस तरह का मान निकालोगे, बोले भाई। अब हमारा यहाँ 4 दिया था, क्या दिया था, 4 दिया था, और यहाँ कितना दिया था, 3। अब कितना गया, मैंने सबको एक, तो आप देख सकते हैं कभी कभी क्या होता है, आप इसको फोकस करेंगे, जैसे मान लीजिए इसका और इसका मान दिया था, आपने इसका मान निकाल दिया, तो कभी कभी जो है इसका मान देगा, इसका मान देगा, इसका निकाल देगा, ठीक है। चेक कर लीजिए, वो भी चार्ट कर सकते हो। अब है 3 रख दो, क्या था, 3 था ना, अब इस दोनों को सॉल्व कर दो, इधर आ जाएगा, समझ रहे हो, वो भी करके दिखाना, बोलिए करके दिखाना, कर लो, कर लेंगे। अब देखिए, यानी चलिए हमें उम्मीद है कि अगर 2 भुजा दिया रहेगा तो आप तीसरी भुजा निकाल लो, चलेगा ना। चलिए ये अच्छी बात है। ये अच्छी बात है कि आप लोग निकाल लोगे। यहाँ पर फिर से नाम देते हैं, A था, B था और C, और ये आपका समकोण हो गया, ये क्या हो गया, थीटा हो गया, लिख देते हैं, जानकारी भी अच्छा रहेगा। आपको आज क्लास में पता चल गया ना, लंब कौन है, कोण कौन है, आधार छाट लोगे। 2 भुजा दिया रहेगा तो तीसरा का निकालोगे, नहीं निकालोगे भाई, हो जाएगा। अब थोड़ा सा चलते हैं फार्मूला की तरफ, किधर चलते हैं, फार्मूला। जब ये बन रहा था, लंब बटे कोण और आधार आ रहे थे, और पाइथागोरस प्रमेय के सूत्र का जब खोज हो रहा था, तो उसके साथ में और भी फार्मूला है, समझ रहे हो ना। अभी कुछ नहीं खड़ोगे ना, घर बनवाओगे, कचरा कई प्रकार मिलेगा, कहीं शीशा मिल जाए, कहीं मूर्ति मिल सकता है, कुछ भी सकता है, जब खदान होता है। उसी तरह जब है इसका शोध हो रहा था, तो उसमें कई फार्मूला निकले। वो फार्मूला कौन से है आपको बताने का मैं प्रयास करता हूँ, साथ दीजिए। सबको दिखाई दे रहा है, अच्छे से आ रहा है, चलिए देखिएगा।
लिखते हैं, ध्यान देगा बाबू, क्या नाम होगा अजीत बाबू, ध्यान रहा है। अगर एक चीज देखिए आपको नहीं आता जरूर पूछेगा, जब तक इतना पूछो खबर सिया जाए, गुस्सा नहीं आएगा मैं बताऊंगा। आप मेरे को छेड़ो सर बताइए कैसे हुआ, मैं बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम सूत्र का निर्माण करेंगे, नंबर 1 में लिखेंगे, इसका वीडियो भी बना के मैं डाल दिया हूँ, पर आज पढ़ा रहा हूँ, सोच रहा हूँ लाइव देख लो, लाइव तो चल नहीं रहा है लेकिन क्लास में ही देख लो। पहले सूत्र की हम बात करेंगे, यहां पर लिख देते हैं पहले सूत्र में, रोमन अंक में पहला लिखेंगे साइन, यस आई एन, साइन थीटा। क्या लिखा हमने? साइन थीटा। ये इंग्लिश आपको याद है, इसमें 6 रत्न निकले थे। कितने रत्न? जब मंथन हो रहा था, जब लंब कोण आधार बन रहा था, उसमें 6 सूत्र हो रहे थे। कौन कौन थे मैं लिख रहा हूं। पहला क्या था? साइन थीटा। दूसरा लिख देते हैं, साइड में लिखते हैं, ज्यादा अच्छा लगेगा, साइन थीटा। इसको छोटा A B C, तो यहां साइन थीटा हमने लिखा क्या? ठीक, तो यहां पर सूत्र निकलेगा, तो साइन थीटा का सूत्र होगा, इसका ट्रिक भी बताऊंगा अभी। साइन थीटा होगा लंब बटे कोण। क्या लंब बटे कोण है? क्या इसमें कहीं देखो तो बोलो ना यार, क्या इसमें लंब बटे कोण कहीं है? हे लिखे थे, क्या लिखे थे भाई? कोण था। यहाँ क्या था? आधार था। आप बोलते हो थोड़ा सा एनर्जी आती है भाई, इधर क्या था? लंब था। तो अगर आपसे सवाल में कई जिक्र आता है साइन थीटा, SIN, ठीक है, साइन थीटा, कहना सर लंब बटे कोण होता है। क्या होता है? लंब बटे कोण होता है। अच्छा, उसके बाद ठीक इसी का उल्टा होता है काश थीटा, कोसेक थीटा। तो जगह फिर गड़बड़ हो रहा है, इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा नीचे लेते हैं। यहां लिख देते हैं, क्या बोला मैंने? नंबर 1 में लिख रहा है क्या? साइन SIN, साइन थीटा बराबर क्या बोला? जल्दी बोलिए तो, लंब बटे कोण। अगर हम कई बार लिख रहे हैं परेशान मत होइए, आपका रिपीट हो रहा है, तैयार हो रहा है, ठीक। साइन का उल्टा कोसेक, COSEC, कोसेक थीटा। अब देखिएगा उल्टा काहे करेगा? अगर साइन थीटा बराबर लंब बटे कोण हो रहा है तो कोसेक को उलट दो, उलटो तो कोई ऊपर जाएगा क्या? लिख लो भैया, लिख देते हैं कोण बटे कितना? लंब। फार्मूला तैयार बना तो मैथ बिल्कुल आसान, बहुत आसान है। हमने लिखा क्या? साइन थीटा बराबर लंब बटे कोण, तो इसे उल्टा क्या जाएगा? कोसेक हो जाएगा, कोसेक हो जाएगा। क्या जाएगा? कोसेक, COSEC, कोसेक थीटा बराबर कोण बटे लंब। अच्छा, उसके बाद आते हैं दूसरा तीसरे नंबर पर। तीसरे नंबर पर हम आते हैं, अब काश में बात करते हैं। किस में बात करते हैं? काश की बात करते हैं। किसकी बात कर रहे हैं? काश की। देखिएगा कभी कभी सोखा लोग जब बहुत ज्यादा काश में गिराते हैं, तो हम वो काश में गिरा रहे हैं, गिरा था काश में। देखिएगा तो लिखेंगे COS काश थीटा बराबर होगा आधार बटे कोण। क्या हो जाएगा? आधार बटे कोण। लिखेंगे आधार बटा कोण, कितना हो जाएगा? आधार बटे कोण। अच्छा, अब देखो 1 2 3 हुआ कि नहीं हुआ? मैंने 6 रत्न की बात किया था, अभी तो 3 बाकी है। काश को उल्टा जाएगा सेक, SEC, सेक थीटा। ध्यान देना, लंब बटे कोण साइन का था तो कोसेक क्या हुआ? कोण बटे लंब। अगर काश के आधार बटे कोण में क्या हो जाएगा? कोण बटे आधार हुआ कि नहीं हुआ? उलट दो बेचारे को, काश मुझे तो उलट जाना लो, समझ ना बात की? तो कोई देखना चाहिए तो कर देते हैं सर। अच्छा, तो यहां पर कर लो कोण बटे कितना? आधार। क्या बात समझ आ रहा है आपको? अच्छा,
थोड़ा सा और ऊपर ले लेते हैं इसको, कोई दिक्कत है क्या? अच्छा, अब देखिएगा जरा, 4 हो गया। अभी कौन सा नंबर होगा? 5वां होगा कि नहीं होगा? बोलिए ना, 5वां होगा ना? चलिए 5वां कर लेते हैं। tan 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 थीटा बराबर लंब बटे आधार। क्या होता है? लंब बटे आधार, लंब बटा आधार। बाबू कोई दिक्कत है? tan थीटा बराबर क्या कहोगे? लंब बटे आधार। tan का उल्टा होता है काट। क्या होता है? काट। इसी तरह एक समय था, गंगेश्वर पढ़ते थे हमारे कोचिंग का टॉपर स्टूडेंट गंगेश्वर, वो जब काट की बारे तो कहते थे काट काट काट, एक बार में 3 बार बोलते थे, लेकिन लाजवाब थे। और इस समय वो गवर्नमेंट कॉलेज से जो है पॉलिटेक्निक कर रहे हैं और फाइनल जगह तो जी की तैयारी करेंगे वो, तो लड़ाई जारी रहेगी। तो यहाँ पे चलते हैं 6वां पे, तो टहन का उल्टा गंगेश्वर की याद आ गई मुझे, कॉट लिखेंगे COT, ए मत लिखना भाई, काट हो जाएगा, कैट हो जाएगा, काटेंगे कैट हो जाएगा, कैट मतलब बिल्ली हो जाएगा। COT कॉट थीटा बराबर आप लिख देंगे, देखो उलट से आधार बटे क्या जाएगा? आधार बटे लंब। लिखना अभी नहीं है, आप पहले समझिए, आधार बटे क्या जाएगा? इसकी वीडियो में डाला भी था, ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। ये 6 दिखा के नहीं दिखा आपको? 6 दिख रहा है ना? देखो तो 6 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? दिख रहा है 6 ठो। अच्छा, ये 6 हुआ। अब थोड़ा सा इसका ट्रिक भी आता है, हम उस ट्रिक को ही बताने का प्रयास करते हैं। अभी इसे छोटा कर देंगे, आप नोट कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। ट्रिक में लिखेंगे, ये सारे लोग बताते हैं, आसान ट्रिक है, सारे टीचर लोग बताते हैं, अच्छा लगता है मुझे। लाल यल, थोड़ा सा और छोटा करते हैं, यल, लाल हुआ कि नहीं हुआ? इसको बोलते हैं बटा। बटा बोलिएगा, बट्टा अपान बाई है तो 3 नाम है, खिचड़ी ऐसी हो ना, अपान बाई बट्टा कर सकते हो। यल लाल, लाल बट्टा कक्का, कक्का नाई का कक्का, डबल काटिना कैट भी कर सकते हो, लमेरा भी कर सकते हो, आर्यमान कर सकते हो, मर्जी तुम्हारी है, लेकिन हम लोग कुछ और मानेंगे। क्या मानेंगे? जरा ध्यान दीजिएगा। ऐसा गोलियां देते हैं भैया, लो गोलियां दिए इसको, इसमें भी राज है। अगर हम गोलियां रहे तो इसमें भी राज है। जो यल है ना, इसको लंब बोलेंगे। क्या बोलेंगे? यल से क्या बोल रहा हूं? केस जब कटरीना बोले है ना, तो कौन हो जाएगा। लेकिन किसका है भाई, उसको भी तो पहुंचा दो, उसको भी तो पहुंचा दो। तो इसको ले लेते हैं यहाँ पर, इसको ले लेते हैं साइन। कल के थे SIN साइन थीटा। क्या नाम है इसका? SIN साइन थीटा। अब पूछेंगे साइन से करा लंब बटे कॉट हो जाएगा। अच्छा, तो अगर हम अब साइन को उल्टा का लिखवाए थे, जल्दी बोल रखो, कोसेक। क्या लिखवाए थे? COSEC, कोसेक थीटा। उलट देना, देखना फिर से। कोई पूछेगा साइन थीटा पर क्या जाएगा? लंब बटे हाँ, तब कोसेक थीटा पर क्या जाएगा? कॉट बटे लंब। हो गया। परीक्षा जैसे पहुंचना ना है, टिप लेना ही नहीं। 3 ठो ऊपर, 3 ठो नीचवा, अब बीचवा में बट्टा। पहले जमाना बट्टा सब पानी पिया उतर पियत रहा। अब प्लास्टिक गिलास वाला बीमारी वहीं पड़ा था बाबू, ध्यान दिया। अच्छा, अब जब एक हम और लिखे थे, तो बताओ कलर में आवता क्या है? ठीक है, इसको हम बोलेंगे लंब। क्या बोलेंगे? लंब। आ रहा है? काम चल जाएगा? नहीं आ रहा है? चलिए बदल देते हैं इसको, अपना है, कुछ भी कर सकते हैं इसमें। एक सेकेंड, अभी नया नया है बाबू, अनुभव आ नहीं रहा था, सीखना पड़ रहा है। क्या करोगे? डिजिटल बोर्ड है। अच्छा, तो हई चलेगा ना? इसको लिखेंगे लंब। यल मतलब लंब, के मतलब काटिना नहीं भैया, काटिना ध्यान मत देना, उसकी शादी हो चुकी है। ये कर्ण है। क्या है? कर्ण है। चलो इधर देखो, लंब बटे कर्ण कह सकते हो, नहीं कह सकते हो? अच्छा, साइन से बराबर लंब बटे कर्ण, तो कोशिश का क्या जाएगा? कर्ण बटे लंब हुआ कि नहीं हुआ? इतना समझ ना, तो हिम्मत आगे बढ़ो।
यहाँ इसको लिखेंगे ना बच्चा, इसको ऐसे लिख लेंगे काश थीटा, काश में गिरा COS काश थीटा, सोखा लगा गई काश थीटा। ये है क्या? यस सर। बोलो भाई। यस सर। ये भी सर एप्पल मत समझ लेना भाई, इसको हम कुछ और कहेंगे, कलरवा चेंज कर देते हैं और ले लेते हैं आधार। ऐसे का ले लेते हैं आधार, आधार बट्टा के मतलब क्या बताएगा नहीं बाबू? कोई दिक्कत, कोई बीमारी, कोई परेशानी पूछ लेना बाबा। अच्छा, काश थीटा बराबर आधार बट्टे कौड़, तब काश के उल्टा क्या बताए थे? जब काश में गिराओगे ना क्या आएगा? सेक आएगा। क्या आएगा? सेक। चलो सेक, इसको चेंज कर लेते हैं। SEC सेक थीटा कौड़ बटे आधार, कौड़ बटे आधार, समझ में गया? नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, ठीक ना? अच्छा, उसके बाद लास्टवा में बचा है टैन। क्या बचा है? टैन। टैन वाला कर लो भाई। चलो टैन में आ जाते हैं। TAN टैन थीटा। टैन जब निकाले हो गए, लॉन्ग बटे, लॉन्ग बटे क्या है? आधार। इसको लिखेंगे लॉन्ग और के ए मतलब आधार। अब बताइए टैन का उल्टा आप क्या बोले थे? काट 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 बोले थे कहा? यस सर। तो यानी काट थीटा। COT बोले थे, COT बोले थे, COT कॉट थीटा। इतना बात समझ में गया? यस सर। इसको छोटा करके आप दिखाते जितना हम लोग काम किए हैं, यहां से आपको दिखाते हैं, तब एक बार और समझाते हैं। दिख रहा सबको? यस सर। बढ़िया भाई। यस सर। ओ, ये थोड़ा इसलिए फट रहा है कि जूम ज्यादा जूम करा रहा है ना हम लोग, ठीक है? चलिए, दिखाई दे रहा है ना? अरे शुरू से बता देते हैं भैया, क्या दिक्कत है? और बड़ा कलर का सिस्टम है अपने पास। बढ़ जा भाई, हाँ बढ़ो। हाँ, देख सकते हैं यहाँ से एक बार फिर से हमने बात किया क्या? पाइथागोरस प्रमेय का। किसका बात किया? कर्ण का बना वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के बराबर होता है। अच्छा बताइए, इसके अंदर कितना स्कोर बनाना चाहोगे? 180। तो हई 90 बात है, पता नहीं प्लेस होगा कि नहीं होगा? तो हई तो भारी पढ़ रहा नहीं पढ़ रहा? पढ़ रहा भाई, भारी है, पढ़ नहीं रहा, भारी है, ठीक। लेकिन अब सोचो कि यहाँ ज्यादा अंक आ गया, क्या भ्रमित मत होइएगा, यह हमेशा बड़ा रहेगा इन अंकों से। अंक किसे पता करिए, कोर्स पता मत करिएगा, ठीक है ना? तो अंक मतलब ये 90 अंश का सामने का कर तो हो ही रहा है, और हई 45 लेते हो, हई 45 लेते हो, तो वो इन दोनों से बड़ा है कि नहीं बड़ा है? अगर है 3 तो देख सकते हैं। मैं इसको जूम करके बताया मैंने, कार्ड पे बना हुआ शेष दो भुजाओं के वर्गों से योगफल के बराबर होता है, आप अभी अभी देखे हैं। और यहां से मैंने 6 सूत्रों को लिखा, यहां पर देख सकते हैं वीडियो के माध्यम से। बाकी बच्चों के लिए आज इतना ही रहेगा, ज्यादा पढ़ाएंगे तो अपच हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे लिखा गया है साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। इसका ट्रिक भी मैंने बताया, यह ट्रिक बता के दिखाया हूँ, और शॉर्टकट तरीके से भी आप याद कर सकते हैं। अभी बहुत सारे फार्मूले हैं, बहुत सारे प्रयोग हैं। आज पहला दिन था एक तरह से देखा जाए तो वीडियो के माध्यम से, क्योंकि पहला दिन तो 5 जनवरी बच्चे मनाए, दूसरी तारीख को हमारा बर्थडे मनाए, ठीक है? आज से क्लास रियल में शुरू हुआ है, और आज मैं इतना बताया। कल बताऊंगा इन सूत्रों पर सवाल कैसे लगता है, तो वीडियो को हमारे बनल लग जाइए आप लोगों। और हम वीडियो के माध्यम से हिंदी भोजपुरी मिक्स होकर बताई, और हमारा यूट्यूब चैनल नया बनाने वाली अपने नाम से सुशील सर MS रिसर्च सेंटर, यानी मैथ साइंस रिसर्च सेंटर, इस चैनल के शेयर करिए लोगों, और अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब भी कर दिया जाए। और जितना भी हाई स्कूल के लड़का वालों, चाहे बच्ची बा, जे भी के नहीं समझ में आता, इस चैनल को फॉलो करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। एक एक सवाल के तोड़ आप लोगों को मिली। और फिर मैं हिंदी भी रहता हूँ, और भोजपुरी बोलने में थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन मैं बोलूंगा। इस तरह जो है आप इसको तैयार करेंगे, तैयार करने के बाद जो है आपका मैं सवाल बताऊंगा, आप देख सकते हैं वीडियो के माध्यम से। और मैं कल फिर पढ़ाऊंगा, और फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा। मैं प्रयास कर रहा हूँ कि रोज एक वीडियो दूं, और इस तरह का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें। और कल फिर मैं मिलता हूँ एक नए अंदाज के साथ, एक नए सवाल और सूत्र के साथ। जय हिंद, जय भारत।